चलिए जानते हैं शून्य के संबंध में। शून्य की झलक। तो ये पूरा जीवन इस मैं में ही अभिकल्पित है। और ये जीवन क्या है? एक प्रवाह है। हर क्षण सब कुछ बदल रहा है या परिवर्तन हो रहा है। अभी वह जो ये मैं है, वो अगले क्षण क्या वही ये मैं है? इसमें बुनियादी फर्क हो जाता है। यह भी असीम है। तो प्रवाह में परिवर्तन होना स्वाभाविक ही है। अब चलिए समझते हैं कि इस मैं के केंद्र पर ये जो भौतिक शरीर है, भौतिक शरीर, दूसरा भाव शरीर, तीसरा सूक्ष्म शरीर। तो ये तीनों शरीर जिसका सबल है वह सांसारिक है। इसमें धर्म, अर्थ और काम की ही प्रधानता होती है। और ऐसे साधक या ऐसे व्यक्ति को ज्यादातर धर्म और अर्थ और काम में ही विचरण करते हैं, क्योंकि वे का विकास इस तीन तल भौतिक भाव और सूक्ष्म शरीर यदि सबल है तो निश्चय ही इसी के धर्म, अर्थ और काम के इर्द गिर्द ही विचरण करेंगे। ये तीनों शरीर का आधार या केंद्र मैं ही है। और जब तक मैं है तब तक विचरण बना ही रहेगा, क्योंकि मैं के आधार में चाहे आप धर्म के प्रति निष्ठावान, चाहे अर्थ के प्रति और चाहे काम के प्रति, ये आपका निजी मामला है कि आप धर्म के प्रति ज्यादा निष्ठावान है तो स्वयं को श्रेष्ठ समझ रहे हैं। सृष्टि में श्रेष्ठता का कोई अर्थ नहीं है। मतलब यह है कि आप चाहे धर्म हो, चाहे अर्थ हो, चाहे काम हो, जब तक ये विचरण बना है तब तक मैं जीवित है। मैं छूटा नहीं है, मैं मिटा नहीं है। और यह भी सत्य है कि अगर मैं तभी मिटेगा जब आदमी इस मैं में भ्रमण कर कर विचरण करके ही मैं से छूटता है। ऐसा नहीं है कि कोई बीज अंकुरण न ले तो अपने फल तक की यात्रा को या फूल तक की यात्रा को वह कभी तय ही नहीं कर पाएगा। उसे यात्रा करना ही पड़ेगा। अगर कोई साधक ये सोचे कि अरे सब बकवास है, विचरण करना व्यर्थ है, मैं ऐसे ही ब्रह्म ऊर्जा का पात्र बन जाऊंगा, तो यह सोचना कि उस क्षण यह मैं भी गिर जाएगा। छूटना और गिर जाना में बुनियादी फर्क है।
गिरता हुआ है जो विचरण नहीं करता है, उसका मैं भी गिर जाएगा। और जब साधक इन तीनों तल से ऊपर होता है तो मैं गिरता नहीं, मैं मिट जाता है। तो गिर जाना और मिट जाना, ये दोनों में बहुत ही बुनियादी फर्क है। और जब इस तल से ऊपर उठता है साधक या बुद्धिजीवी, तो मनस शरीर में भय व कल्पना दोनों निहित है। ऐसा इसलिए कि अगर कल्पना तत्व जगत से संबंध है तो वही कल्पना विज्ञान बन जाता है। और इसमें साधक को भय क्यों लगता है? यदि यह तत्व जगत से संबंध नहीं है और ऐसे साधक को भय पकड़ने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। अगर वो जरा सा भी संदेह किया, संदेह प्रबल हुआ, तो भय उसके ऊपर हावी हो जाएगा। तो इसमें खतरा भी है। अगर तत्व जगत से संबंध है तो ठीक है, और नहीं संबंध है तो निश्चय ही उसे भय और संदेह भय का रूप ले लेगा। और इसमें अगर ये भय छूटा ना, तो यह शरीर ज्यादा दिन तक सुरक्षित नहीं रह पाएगा और निश्चय ही यह चित्त रूगड़ हो जाएगा। क्योंकि इसमें संभावना होता है क्या, ये कल्पना करता है कभी कभी कि मैं अपने शरीर से बाहर हूं। यथार्थ भी हो सकता है और कल्पना भी हो सकता है। यथार्थ तब होगा जब वह पूरे अनुभव से स्वयं को बाहर अनुभूति करेगा, और वह कल्पना से कुछ न कुछ गहरा अनुभव लेकर आएगा, तो निश्चय ही वह कल्पना बाहर है, उसका मनस शरीर बाहर है, यात्रा कर रहा है। अगर मनस शरीर संदेह कर रहा है तो निश्चय ही भय के हावी हो जाएगा। तो ये रहा मनस शरीर। और जैसे ही मनुष्य मनस शरीर के तल से ऊपर उठता है और वह अपने अशरीरी का अनुभव करता है, तो यह करीब करीब पांचवें तल की बात है। और इस स्थिति पर पहुंचने पर उसका सब शरीर, भौतिक शरीर, भाव शरीर, सूक्ष्म शरीर और यहां तक कि मनस शरीर भी छूट जाता है। यह करीब करीब ऐसा है कि जैसे फूल खिल गया और वह खुशबू में प्रतिष्ठित हो गया, मतलब कि आनंद में प्रतिष्ठित हो गया। तो ऐसे साधक और पूरी तरह इन चारों तल से ऊपर उठ जाते हैं। और यूं समझिए कि उनका भीतर का फूल खिल गया, पांचवें चक्र से ऊपर उठ गए और ये फूल खिल गया और वो खुशबू में, उस आनंद में वो प्रतिष्ठित हो गए। लेकिन यदि आनंद भी न छूटा, अगर आनंद से भी साधक रुक गया, तो ये मानकर चलिए कि वह आनंद से बंध गया। तो आनंद से बंध जाना भी
रुक जाना है। इससे कोई फर्क नहीं है कि आप पहले चक्र पर रुके या अशरीरी के तल पर जाकर रुके। अगर यहाँ पर भी रुके तो निश्चय ही आप बंध गए। वो बंधना चाहे दुख से हो चाहे आनंद से हो। माल मा, बंधन तो है ही, और जब तक ये बंधन है तब तक यह मैं, आपका आधार मैं ही रहेगा। और जैसे ही ये बंधन, इस बंधन से, इस आनंद से आप उपराम होते हैं, इससे भी आप उपराम होते हैं, तब साधक या योगी उस ऊर्जा से, उस ऊर्जा का अनुभव करता है। ऐसा नहीं है कि ऊर्जा पहले नहीं था और बाद में अनुभव किया। नहीं, ऊर्जा पहले भी था, अब भी है और सदा ही है, लेकिन उससे तादाम में जब स्थापित होता है तो यह आनंद भी छूट जाता है। उस क्षण केवल वह विशुद्ध ऊर्जा ही रह जाता है। उसे आप ब्रह्म ऊर्जा समझिए। और जैसे ही साधक इस ब्रह्म ऊर्जा से भी, इस तल से भी ऊपर उठता है, ब्रह्म ऊर्जा, लेकिन अब भी वो ऊर्जा मौजूद है। एक क्षण ऐसा भी आता है कि यह ऊर्जा भी, आनंद विलीन है ऊर्जा में, अब ऊर्जा भी विलीन हो गया शून्य में। तब कुछ भी शेष नहीं रहता है, ना आनंद, न ऊर्जा। और यहां पर आते आते मैं मिटने लगता है, और यहां तक पहुंचने पर ब्रह्म भी मिट जाता है, खाली शून्य रह जाता है। और यही तुम्हारा असली घर है, बाकी सब घर छूट जाएंगे।